जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को मैं सुख एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में। आज पढ़ना है एपी की कुछ मजेदार क्वेश्चन। प्रश्नावली 5.1 और प्रश्न संख्या 4। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और हम आपके लिए जब इतना करें तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और उनके पास शेयर कीजिए जो क्लास 10th की तैयारी कर रहा है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और देखिए, हमारा कोई भी आपको वीडियो सर्च करना होगा, ठीक है। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री और उसके बाद में लिख देना अशोक सर बिहार बोर्ड, ठीक है। अशोक सर बिहार बोर्ड। जैसे आपको बहुलक पढ़ना है, ठीक है, तो लिख दीजिए बहुलक और उसके बाद में जोड़ दीजिए अशोक सर बिहार बोर्ड, ठीक है। वो आपका चले आएगा, ठीक है। जैसे आपको क्षेत्रमिति पढ़ना है तो लिख दीजिए पहले से क्षेत्रमिति लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए मेंसुरेशन और फिर लिख दीजिए अशोक सर बिहार बोर्ड, ठीक है। ऐसा ही आपको अच्छा है, ऐसे आप नहीं लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक्सरसाइज 4 पढ़ना है तो लिख दीजिए एक्सरसाइज 4, उसके बाद में जोड़ दीजिए अशोक सर बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड। और ऐसे में आपका एक्सरसाइज 4 का जितना क्वेश्चन है वो सब चलेगा, ठीक है। और जब आपको एक्सरसाइज 4.2 पढ़ना है तो लिख दीजिए एक्सरसाइज 4.2 और अशोक सर बिहार बोर्ड। एक्सरसाइज 9 पढ़ना है, एक्सरसाइज 9 अशोक सर बिहार बोर्ड। ऐसे आप लिखकर सर्च करके हमारा कोई वीडियो ला सकते हैं, ठीक है। तो जब क्वेश्चन पे आ गए तब प्रश्न संख्या 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे कर रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 का फर्स्ट कर रहा है कि अच्छा, क्वेश्चन 4 कर रहा है सबसे पहले कौन कौन जो क्वेश्चन है एपी में है, ठीक है। और यदि कोई एपी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और आगे की 3 पद और लिखिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लोगे तो क्वेश्चन है 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 8 और उसके बाद में 16। पहले जांच करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो जांच कैसे करेंगे? अच्छा, तो देखिए, आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि जांच करने के लिए जब इसका सार्व अंतर समान हो तो वो एपी में होता है। तो 2 और 4 के बीच में अंतर कितना का है? 2 का। फिर 4 और 8 के बीच में अंतर 4 और 8 के बीच में अंतर 4 का और 8 16 के बीच में अंतर 8 का। तो यहाँ देखेंगे तो अंतर तो सेम नहीं है। तो जब अंतर सेम नहीं है इसका अर्थ हुआ ए एपी में नहीं हुआ। ये तो हम लोग देखकर बता दें। अच्छा, उसको लिख कर कैसे बनाएंगे, ठीक है, जब आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव में चले आए। तो देखो, जो पहले वाला होता है उसको A1 कहते हैं, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A3 और इसको कहते हैं A4। यदि आप चाहो तो इसे लिख दो, चाहे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम लिखेंगे तो A1 का मान 2, A2 का मान 4 और A3 का मान 8। इतना ही से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डी का सूत्र जानते हैं A2 माइनस A1, यानी प्रत्येक अगले पद से पिछले पद को माइनस करेंगे। तो A2 का मान है 4 माइनस A1 का मान 2, जब इसको माइनस किए हो गया 2। फिर डी का एक और सूत्र लगाएंगे A3 माइनस का A2, तो A3 का मान है 8 माइनस A2 का मान 4, जब इसको माइनस किए 4। तो देखिए, यहाँ डी का मान आया है 2 और यहाँ डी का मान आया है 4। इसका अर्थ हुआ कि सार्व अंतर समान नहीं है। नीचे लिख देंगे यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है। तो जब समान नहीं है तो इसलिए लिखेंगे यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है।
और इस प्रकार आपका हो गया आंसर। अब बात हुआ सर सार्व अंतर समान होता तो क्या करते, तो बस सार्व अंतर समान होता तो एक पद 2 3 और 4 पद दिया है, आगे की 3 पद और निकाल देते और वो हो जाता आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। हाँ, यदि आपको वीडियो फ्रेश नहीं दिखाई दे, ठीक है, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, हाँ, तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जब 2 पे आओगे, ठीक है, तो क्वेश्चन है 2,5/2। चलो इसको बोर्ड पे लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है 2,5/2, 3 और 7/2 और ए भी पूछ रहा है, बताओ ए बी में है या नहीं है। और फिर करें जब ए बी में है तो आगे की 3 पद निकालो, अन्यथा छोड़ दो। तो हम लोग जानते हैं इसको A1 लिखते हैं, A1 का मान 2, अच्छा A1 का मान 2, उसका बाद A2 का मान 5/2 और A3 का मान दिया है 3। अच्छा बात हुआ सर है नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बस अब D का सूत्र लगाएंगे A2 माइनस का A1। तो A2 का मान है 5/2 माइनस A1 का मान 2, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो देख ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत पढ़े हैं, जब इसमें बटा नहीं है तो इसको कर देंगे बटा वाले से गुना, तो हो जाएगा 5 माइनस 2 दूना का 4 और बटा का 2, यानी माइनस किए हो गया 1/2। फिर हम लोग डी का सूत्र लगाएंगे A3 माइनस A2। तो A3 का मान है 3 माइनस A2 का मान 5/2, 3 और 5/2। ऐसे भी इसको गुना कर दिए, 3 दूना का 6 माइनस 5 और बटा का 2, यानी ए भी हो गया 1/2। तो आप यहाँ देख रहे हो कि डी का मान दोनों का आया है 1/2। तो नीचे लिखेंगे यहाँ सार्व अंतर समान है, यहाँ सार्व अंतर समान है। तो जब सार्व अंतर समान है तो इसलिए यह एपी में हुआ, यह एपी में है। तो देखो करे जब एपी में है तो इसको यहीं पर नहीं छोड़ना है। ठीक है, आगे की 3 पद और लिखना है। तो एपी में तो हो गया, अब आगे की 3 पद और कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ A1 का मान है, A2 का मान है, A3 का मान है और A4 का मान है। तो हमको निकालना पड़ेगा A5 का मान। तो A5 के लिए सूत्र होता है A प्लस 4D। हम लोग सीखते चले आ रहे हैं। ठीक है, इसको 1 माइनस करके और आंसर बता दो। तो A का मान है 2 प्लस 4 और D का मान यहाँ दिख रहा है 1/2। इसको काट दिए, 2 दूना का 4, यानी 2 एकम 2 और 2 दूना हो गया 4। और जब A6 का मान निकालेंगे तो A प्लस 5D। जब आगे क्वेश्चन पे आगे तो क्वेश्चन 3 का रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का 3 क्वेश्चन है -1.2। फिर दिया है -3.25 -3.25, फिर -5.2, फिर दिया है -7.2 और ए पूछ रहा है बताओ एपी में है या नहीं है। और फिर करें जब एपी में है तो आगे की 3 पद और बता दो। तो सबसे पहले इसको A1, इसको A2 और इसको A3 लिखेंगे। तो A1, अच्छा A1 का मान -1.2, A2 का मान -3.2 और A3 का मान -5.2। अब निकालेंगे D का मान, D का सूत्र लगाएंगे A2 माइनस का A1। तो A2 का मान है -3.2
दो, आराम आराम से समझना, ठीक है। और माइनस का माइनस, A1 का मान है -1.2। जब आगे बढ़े तो -3.2। अच्छा, माइनस माइनस का हुआ, आप कहोगे +1.2। अब इसको कर देंगे माइनस। तो जब 3.2 से 1.2 माइनस किया, इसको यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। 1.2 तो हो गया 0 और यहाँ 2, यानी 2.0। और 2.0 का अर्थ हुआ 2, और दशमलव के बाद में 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसका अर्थ हुआ -2। अच्छा, -2 का है, काहे कि माइनस में ज्यादा है और प्लस में कम है, तो इसलिए डी का मान हो गया -2। फिर डी का सूत्र लगाएंगे, A3 माइनस का A2। तो A3 का मान है -5.2, ठीक है। और माइनस फिर A2 का मान है -3.2। आगे बढ़े -5.2, थोड़ा जल्दी कटे, ठीक है। और 3.2, इसको भी माइनस किए तो हो गया -2। अब आप देखोगे डी का तो मान समान है, तो जब डी का मान समान है तो आप खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। नीचे लिखेंगे यह सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है। तो जब सार्व अंतर समान है तो इसलिए लिखेंगे यह एपी में है, यह एपी में है। और फिर करें, जब एपी में है तो आगे की 3 पद और निकाल दो, बस 1 2 3 और 4 पद या A5 का सूत्र लगाएंगे तो आप कहोगे A+4D। तो A का मान है -1.2 +4 और D का मान है -2। आगे बढ़े तो -1.2 और 4 दूनी का 8। अच्छा, वो भी प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस आप कहोगे होता है माइनस। तो 4 दूनी का 8 और 8 1 9 -9.2 हो गया। लेकिन अभी आपका टोटल आंसर नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम लोग को निकालना है A6। तो A+5D, तो A का मान -1.2 +5 और D का मान -2, तो हो गया -1.2 और 5 दूनी का 10, तो 10 और 1 11 11.2। ऐसा ही A7 निकालेंगे तो A+6D, A का मान -1.2 +6 गुने D का मान है -2। तो A हुआ -1.2 और 6 दूनी का 12, यानी 12 1 13, ठीक है। 13.2। इस प्रकार आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन करे सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, तो नीचे लिख देंगे, ठीक है। नीचे लिख देंगे अतः सार्व अंतर, तो सार्व अंतर का मान आया है -2। और 3 पद, तो 3 पद को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। -9.2 -11.2 -13.2, ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको आप खुद बना लेंगे तो उसके लिए उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो जब 4 नंबर क्वेश्चन पे आओगे, प्रश्न संख्या 4, तो क्वेश्चन है -10, -6, -2 और -2। और ऐसे किसी को लगता होगा कि हम वो 16 पढ़ा रहे हैं, तो क्या करना, वीडियो के स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देना, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भी बताना है कि एपी में है या नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग डी का मान निकालेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले A1 का मान लिखेंगे -10, A2 का मान -6 और
A3 का मान हो गया -2। तो जब D का मान निकालोगे तो A2 माइनस का A1। तो आप A2 का मान देख रहे हैं -6 और माइनस सूत्र का, और फिर कोष्ठ में माइनस है 10। देखो जब माइनस दिया रहे तो उसको कोष्ठ में लिख देना, ठीक है। और कहाँ, जब यहाँ पहले कोई चिन्ह हो, ठीक है, या तो प्लस या माइनस के, तब उसको कोष्ठ में लिख देना। तो -6 और माइनस माइनस प्लस 10, जब इसको माइनस किया हो गया का 4। ऐसा ही एक और D का सूत्र लगाएंगे, A3 माइनस का A2। तो A3 का मान हो गया आपका -2 और फिर माइनस का 6। तो -2 और माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। और 6 में से 2 गया आपका हो गया 4। अब आप देखोगे कि D का तो मान समान है, तो जब D का मान समान है तो लिखेंगे यहाँ सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है। तो जब सर्वांतर समान है इसलिए यह AP में है, और जब AP में है तो आप बताओ क्या करेंगे। तो आप कहोगे आगे की 3 पद और निकालेंगे। तो इसलिए 4 पद तो दे दिया है, तो 5वां पद का सूत्र लगाएंगे, A5 A + 4D। तो A का मान है -10 + 4 और D का मान है 4। तो A हुआ -10 और 4 चौका 16, और 16 में से 10 गया, बच गया आपका 6। ऐसा ही A6 का सूत्र लगाएंगे, A + 5D। A का मान -10 + 5 और D का मान 4। तो A हुआ -10 और प्लस 5 चौका 20, और 20 में से 10 गया, बच गया 10। ऐसा ही A7 का सूत्र A + 6D। A का मान -10 + 6 और D का मान 4। तो A हुआ -10 प्लस 6 के 24, और 24 में से 10 माइनस किया 14, ठीक है। अब क्वेश्चन करे इसमें D का मान बताओ, तो D का मान आया है 4। तो नीचे लिखेंगे इसलिए D बराबर 4। उसके बाद में 3 और पद, तो लिखेंगे 3 और पद। एक आया है 6, एक 10 और एक 14, ठीक है। और इस प्रकार आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो जब आगे क्वेश्चन पे आओगे, प्रश्न संख्या 5, ठीक है, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन दिया है 3, 3 + √2, उसके बाद में 3 + 2√2 और फिर 3 + 3√2। और इसको भी पूछ रहा है, बताओ AP में है या नहीं है। और फिर कह रहे जब AP में है तो आगे की 3 पद और निकाल दो। तो चले आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं A1 का मान 3, A2 का मान 3 + √2 और A3 का मान 3 + 2√2। तो हम निकालेंगे D का मान। तो D का सूत्र हो गया A2 माइनस का A1। तो A2 का मान है 3 + √2 माइनस A1 का मान है 3। तो +3 और -3 कट गया, यानी बच गया √2, यानी D का मान हो गया 2। तो जब D का मान हो गया 2 तो एक और D का मान निकालेंगे, A3 माइनस का A2। अच्छा बात हुआ सर डबल काहे निकाल रहा है। देखो डबल इसलिए निकाला जा रहा है ताकि पता चल जाए कि सर्वांतर समान है या नहीं है। तो A3 का मान देखते हैं, तो A3 का मान यहाँ पर है 3 + 2√2।
2 -a2। अच्छा a2 का मान यहाँ पर है, ठीक है, या यहाँ पर भी है, तो उसको एक बार क्वेश्चन में लिख लो, यानी 3 + √2। अब आप सर क्वेश्चन में क्या लिख ले, तो देखो यहाँ पर माइनस है, इसका अर्थ वह अंदर की चिन्ह बदलने वाली है, तो इसलिए माइनस में लिखा, ठीक है। तो 3 + 2√2 -3 और प्लस माइनस माइनस √2, तो 3 से 3 कट गया, प्लस माइनस, और 2√2 से केवल √2 माइनस ये, तो ये हो गया आपका केवल √2। अब क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, सार्वा अंतर समान है, तो नीचे लिखेंगे यहाँ सार्वा अंतर समान है, सार्वा अंतर समान है। तो आप कहोगे जब सार्वा अंतर समान है तो इसलिए यह एपी में है, एपी में है। तो आप बताओ जब एपी में है तो आगे के 3 पद निकालना पड़ेगा। आप कहोगे जी, तो हम ए 4 दे दिया है, A5 का सूत्र लगाएंगे, आप कहोगे A + 4D, तो A का मान है 3 + 4 और D का मान √2, ठीक है, √2 है। इस प्रकार आपका आंसर हो गया। ऐसा ही A6 A7 खुद निकाल लेना, जिससे A6 निकालोगे A + 5D और A का मान 3 + 5 और D का मान √2, ठीक है। इस प्रकार 1 और A7 का मान निकालना। चलते हैं आगे, इसको लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलते हैं आगे। जब आगे क्वेश्चन पे आओगे, प्रश्न संख्या 6, तो क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार, ठीक है, 0.2, उसके बाद में कोमा 0.22, कोमा 0.222, कोमा 0.222 और 2, इतना दो है, ठीक है। तो क्वेश्चन करे बताओ एपी में है या नहीं है, हम लोग काम करेंगे वही, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा A1 का मान 0.2, A2 का मान 0.22 और A3 का मान 0.222। अब D का मान निकालेंगे, D का सूत्र हो गया A2 - का A1, तो A2 का मान 0.22 माइनस A1 का मान 0.2। अच्छा इसको माइनस कैसे करेंगे, ठीक है, देखो 0.22 में से 0.20, अच्छा यहाँ तो 0 नहीं है, ठीक है, लेकिन अपना से एक 0 दे देंगे, तो ए हो गया आपका 2, 0 और 0.0, ठीक है, यानी 0.02। जैसे आगे बढ़े आपका प्रश्न संख्या 6 है, ठीक है। फिर हम लोग D का मान निकालेंगे, तो D का मान सूत्र लगाए, तो A3 - A2, तो A3 का मान दिया है 0.222 माइनस A2 का मान 0.22, इसको भी माइनस किए 0.222, 0.22, ठीक है, और एक 0 दे दिए, तो ये आपका हो जाएगा 0.002, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ सार्वा अंतर तो समान नहीं है, तो जब सार्वा अंतर समान नहीं है तो नीचे एक लाइन लिखेंगे, ठीक है, यहाँ सार्वा अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जब आगे क्वेश्चन पे आगे तो प्रश्न संख्या 7, ठीक है, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है 0, -4, -8, -12 और ए बी क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ एपी में है या नहीं है। और फिर करें जब एपी में है तो आगे की 3 पद और ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें D का मान निकालेंगे, इसलिए
लिखेंगे A1 बराबर 0, A2 का मान -4 और A3 का मान हो गया -8। इसलिए लिखेंगे D बराबर A2 - A1। तो आप कहोगे A2 का मान है -4 और A1 का मान है 0। और जब -4 में से 0 माइनस किए हो जाएगा -4। और फिर जब D का सूत्र लगाएंगे A3 माइनस का A2, तो A3 का मान है -8 और माइनस सूत्र का माइनस, और फिर A2 का मान है -4। तो A आपका हो जाएगा -8 और माइनस माइनस +4, यानी हो गया -4। यहाँ पे आप कह सकते हैं सार्व अंतर समान है। तो नीचे लिखेंगे यहाँ सार्व अंतर समान है, यहाँ सार्व अंतर समान है। तो जब सार्व अंतर समान है इसलिए यह AP में है, AP में है। और जब AP में है तो हम लोग जानते हैं जब AP में है तो आगे की 3 पद और निकालेंगे। 4 पद तो यहाँ दे दिया है, 5वां पद के सूत्र लगाएंगे, इसलिए A5 बराबर A + 4D। तो A का मान दिया है 0 + 4 और D का मान है -4। जैसे आगे बढ़ेंगे तो 0 और 4 से 16 यानी -16 बराबर का -16 आपका A5 का मान निकल गया। ठीक है, ऐसा ही निकाल लेना। A6 A7 12 है, 16 आया, फिर 20 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो जब आगे क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन 8 कर रहे हैं -1/2। ठीक है, क्वेश्चन 8 है माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 1/2 फिर कोमा माइनस का 1/2। और ये भी पूछ रहा है कि बताओ AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले थोड़ा फटाफट करते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी बनाते हैं। A1 का मान हो गया -1/2, फिर A2 का मान हो गया -1/2 और A3 का मान हो गया -1/2। और D का सूत्र लगाएंगे A2 माइनस का A1। अच्छा, A2 का मान आप कहोगे A2 का मान है -1/2 और फिर माइनस 1/2। और देखिए माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ +1/2 और -1/2 और फिर +1/2, यानी आपका हो गया 0। या ऐसे भी कर सकते हैं, इसका LCM निकाल कर -1 + 1 0/2। ठीक है, फिर जब D का सूत्र लगाएंगे तो A3 - A2, A3 का मान है -1/2, माइनस माइनस मिलकर प्लस, फिर 1/2 और इस प्रकार ये भी हो गया आपका 0। तो यहाँ भी D का मान हो गया समान। तो जब D का मान समान हो गया तो आप लिख सकते हैं यह AP में है, सार्वंतर समान है इसलिए AP में है। ठीक है, और फटाफट निकाल देना। A5 थोड़ा हिंट से दे रहा हूँ। ठीक है, A + 4D, A का मान है -1/2 + 4 और D का मान हो जाएगा 0। ठीक है, यानी ये भी हो गया -1/2। तो इस पर भी आप x6 का भी मान निकाल सकते हैं, तो 1/2 माइनस में होगा, ऐसा ही आगे निकाल देना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लेना। तो जब आगे क्वेश्चन पे आओगे, ठीक है, तो क्वेश्चन 9 में तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 9 का रहा है, क्वेश्चन जो 9 दिया है, एक
1,3,9,27 और पूछ रहा है बताओ एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हिंट देता रहा हूँ, ठीक है, फटाफट। A1 का मान 1, A2 का मान 3, A3 का मान 9। तो लिख देना A1 बराबर 1, A2 का मान 3 और A3 का मान हो गया 9। तो D का सूत्र लगाना, D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान 3 और A1 का मान 1 माइनस किए हो गया 2। ऐसा ही फिर D का सूत्र A3 माइनस का A2, A3 का मान 9, A2 का मान 3 और माइनस किए हो गया 6। तो अब हम आपसे पूछे बताओ सार्व अंतर समान है, तो आप कहोगे सार्व अंतर समान नहीं है। तो नीचे एक लाइन लिख देना, यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, ठीक है, इसलिए यह एपी में नहीं है और ए है यहाँ सार्व अंतर समान है, ठीक है। इस प्रकार आपका हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो जब आगे क्वेश्चन पे आओगे, ठीक है, तो क्वेश्चन 10 करा ए, चलो क्वेश्चन 10 देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 A,2, A,3, A,4A और ए बी पूछ रहा है बताओ एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले जब आएंगे तो A1 का मान A, A2 का मान 2A और A3 का मान हो गया 3A। जैसे क्वेश्चन है वैसे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अब हम आपसे पूछे D का मान बताओ, तो A2 माइनस का A1, A2 का मान है 2A माइनस A1 का मान A, इसको माइनस कर दिए तो हो जाएगा आपका A, ठीक है, केवल A। देखो इसका अर्थ हुआ 2A और यहाँ एक A छुपा है, ठीक है, तो A आपका हो जाएगा केवल A। फिर D का सूत्र लगाएंगे A3 माइनस का A2, तो A3 का मान है 3A माइनस A2 का मान 2A और देखो 3A में से 2A घटा दिए A भी हो गया A। अब यहाँ भी सार्व अंतर आ गया समान, तो नीचे लिखेंगे यहाँ सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है। तो आप बताओ जब सार्व अंतर समान है तो इसलिए यह एपी में है। आज जब एपी में है तो आगे के 3 पद निकालना तो पड़ेगा, करेंगे कुछ नहीं। A5 का सूत्र A प्लस का 4D, A का मान है A प्लस 4 और D का मान भी A, तो 4A और 1A हो जाएगा 5A। और ऐसा ही जब A6 निकालोगे तो A प्लस 5D और A का मान A और D का मान A बैठा देना, हो जाएगा 6A। और इस प्रकार आगे भी आपका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसको भी उतार देना, चलते हैं आगे। तो जब आगे क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन है A, A² A के पावर है। चलो क्वेश्चन 11, ठीक है। क्वेश्चन 11 का रहा है A, A² A के पावर 4 और कह रहे बताओ एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले जब आंसर पे आएंगे तो लिखेंगे A1, A1 का मान तो आप कहोगे A, A2 का मान A², A3 का मान हो जाएगा A के पावर 3। तो इसलिए हम लोग सूत्र लगाएंगे D का मान, तो D बराबर का A2 माइनस A1, तो A2 का मान है A² माइनस A1 का मान है A। तो यहाँ A² है और यहाँ पर है A, तो आराम से काम करो, इसमें एक कॉमन ले लो। जब एक कॉमन लिए तो यहाँ बच गया A और यहाँ पर बच गया 1। अच्छा इसको गुना करके भी देख सकते हैं, ठीक है। A में A से A² और A में 1 से A, ठीक है। फिर D का सूत्र लगाएंगे A3 माइनस का A2, A3 का मान है A³ माइनस A2 का मान है A²। यहाँ अधिकतम क्या है
अधिकतम है ए स्क्वायर, तो कॉमन वही लेते हैं जो अधिकतर हो, ठीक है। तो ए स्क्वायर, तो भीतर यहाँ 3a है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, भीतर बच गया a और यहाँ बच गया a, ठीक है। अच्छा यहाँ आप देखोगे तो बताओ सार्वा अंतर समान है, तो अंदर वाला तो समान है लेकिन बाहर वाला समान नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ सार्वा अंतर समान नहीं है। यहाँ सार्वा अंतर समान नहीं है, तो जब सार्वा अंतर समान नहीं है इसलिए यह एपी में नहीं हुआ, यह एपी में नहीं हुआ, यह एपी में नहीं है, ठीक है। इस प्रकार आपका हो गया आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। जब आगे क्वेश्चन पे आगे, ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है √2। चलो थोड़ा देख लीजिए। प्रश्न संख्या 12 कर रहा है √2, √8, कोमा दिया है, फिर √18 और फिर √32 और ए भी पूछ रहा है, बताओ एपी में है या नहीं है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अच्छा वो कौन सी काम, ठीक है, तो उसको समझिए। अच्छा अब हम आपसे पूछो कि क्या 8 को 4 गुने 2 लिख सकता हूँ, आप कहोगे जी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि 8 को मैंने लिख दिया 4 गुने 2 और ये है आपका रूट में, यहाँ पर है 4 गुने 2, तो 4 से 1 2 बाहर ले लेंगे और इसका जोड़ा यानी 4 का रूट बार या वर्गमूल आ गया 2 और 2 आ गया। जैसे आप पढ़ते आए होंगे 4 का रूट बाहर 2, √9 का बाहर 3, ठीक है, ऐसे √16 का 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 और 8 को लिख सकता हूँ 2 और √2। अच्छा अब 18 को कैसे लिख सकता हूँ, तो 18 को लिख सकता हूँ 9 गुने 2, तो 9 का बाहर 3 और √2 और 32 को 16 गुने 2, ठीक है, यानी 16 का रूट बाहर 4 और अंदर 2 और ऐसे भी हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, डी का सूत्र लगाएंगे a2 माइनस का a1। अच्छा a2 का मान 2√2 माइनस a1 का मान 2। इसका अर्थ हुआ है कि 2√2 में से केवल 2 घटाओ, सॉरी यहाँ पर √2 है, ठीक है, √2 है, √2 यहाँ 2√2 और यहाँ पर 1√2, जब माइनस करोगे तो बचेगा √2। अच्छा कैसे, यानी 2√2 से माइनस करना है 1√2, तो 2 में से गया 1 और √2 का √2, ठीक है, यानी 1√2 को मैं केवल √2 लिखता हूँ, ठीक है, यानी सबको लिखता है केवल √2। तो डी का मान आ गया √2 और फिर डी का सूत्र लगाएंगे तो a3 माइनस का a2, a3 का मान यहाँ पर है 3√2, ठीक है, 3√2 और माइनस a2 का मान 2√2, ऐसा ही 3√2 से 2√2 माइनस कर दिए हो जाएगा आपका √2। अच्छा यहाँ अब हम पूछे बताओ सारो अंतर समान है, आप कहोगे जी समान है, तो नीचे लिखेंगे यहाँ सार्वा अंतर समान है, यहाँ सार्वा अंतर समान है। तो जब सार्वा अंतर समान है इसलिए यह एपी में है। तो अब बताओ जब एपी में है तो आप कहोगे आगे के 3 पद और निकालना पड़ेगा। तो जब आगे के 3 पद निकालेंगे तो 4 पद तो दिया है और 5वां पद के लिए सूत्र लगाएंगे a + 4d। तो जब आगे बढ़ेंगे तो a का मान है √2 + 4 और d का मान भी आया है √2। तो
तो 4√2 और 1√2 5√2। अब क्या हुआ कि जब आंसर में देखोगे तो इतना तो ऑप्शन आंसर में है ही नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे कहने का मतलब √25 को मैं 5 गुने 5 लिख सकता हूँ रूट में, और 5 गुने 5 को 5 बाहर ले सकते हैं। तो आप बताओ जब √25 को 5 लिख सकता हूँ तो 5 को भी √25 लिख सकता हूँ, बस वही तो काम करना है, ठीक है। तो 5 को हम लोग रूट में 25 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा 25 का बाहर भी फिर 5 चलेगा तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, और फिर यहाँ पर है अंदर √2, ठीक है। तो 25 दोनों का हो गया 50, यानी आपका ऑप्शन में मिलेगा √50, ठीक है। यह आंसर जब देखेंगे तो ऐसा ही A6 का मान निकालेंगे तो A + 5D, A का मान √2 + 5 और D का मान भी है √2। तो 5 और 1 6√2। जब आंसर में देखोगे तो इतना आपका आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप बताओ 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 6 जगह 36, इसको मैं लिख सकता हूँ √36 और फिर रूट में 2 यानी 36 दूना का 72, ठीक है। A6 का मान आ गया √72, और ऐसे भी आगे आप A7 का मान निकाल सकते हैं। तो 7 दूना जितना हुआ 98 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो जब आगे क्वेश्चन पे आ गए तो क्वेश्चन 13 जो दिया है, ठीक है। क्वेश्चन 13 √3 कोमा √6 कोमा √9, ठीक है, कोमा √12, और पूछ रहे हैं बताओ एपी में है या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले डी का मान निकालेंगे, A2 माइनस का A1। अच्छा एक बात हुआ कि इसको मैं जैसे पहले वाले में लिखे थे वैसे लिख देता हूँ इन्हें। देखिए वैसा जब लिखेंगे जब सब का रूट बाहर आए, तो 9 का तो बाहर 3 आ सकता है, 12 को मैं 2 में 4√3 लिख सकता हूँ, लेकिन 6 को मैं किसी प्रकार से नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वैसा करना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ वैसे समझिए। A2 का मान √6 माइनस A1 का मान √3, इसको चाहो तो √3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अंदर बच जाएगा 3 दूना का 6 और यहाँ पर -1। डी का मान इतना आ गया। फिर डी का सूत्र लगाएंगे तो A3 माइनस का A2, A3 का मान है √9 माइनस A2 का मान √6, तो 9 और 6 आप कहोगे कॉमन ले लीजिए √3, तो 3 तिहाई 9 और -3 दूना का 6। तो अब आप बताओ सार्व अंतर समान है, तो आप कहोगे समान तो नहीं दिख रहा है। तो जब समान नहीं है तो नीचे लिख देंगे यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। एक बार सुन लीजिए, यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है इसलिए यह एपी में नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार आपका हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो जब आगे 14 नंबर क्वेश्चन पे आओगे, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ढंग से देख लेना, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका A² कोमा 3 का A² कोमा 5 का A² और फिर क्या है कोमा 7 का A², और AB पूछ रहा है बताओ एपी में है या नहीं। तो एक बात थोड़ा समझिए, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था यहाँ पर जो आपका ABCD का था, ठीक है, तो उसको हम लोग A² करके नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। A का स्क्वायर A, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 7 से 49। अब आप क्वेश्चन को खुद कर सकते हैं, ठीक है। A1 का मान A2 A3 और A4, D का सूत्र लगाओगे तो
डी का सूत्र लगाएगा, जब लगाओगे तो A2 माइनस का A1, A2 का मान है 9 माइनस A1 का मान 1, जब माइनस कर दिए हो जाएगा 8। ऐसा ही फिर डी का सूत्र लगाएंगे A3 माइनस का A2, तो A3 का मान है 25 और माइनस A2 का मान 9, और 25 में से 9 माइनस किए हो गया 16। अब आपसे पूछो, बताओ एपी में सार्वअंतर समान है, तो आप कहोगे सार्वअंतर समान तो नहीं है। तो जब सार्वअंतर समान नहीं है तो नीचे लिखना, यहाँ सार्वअंतर समान नहीं है, सार्वअंतर समान नहीं है। जब सार्वअंतर समान नहीं है इसलिए यह एपी में नहीं है, और इस प्रकार हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं एक अंतिम क्वेश्चन पे। तो आगे क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन 15 नंबर दिया है। ठीक है, a का स्क्वायर कुमा 3 का स्क्वायर, ठीक है सॉरी a का स्क्वायर कुमा 5 का स्क्वायर, फिर कुमा 7 का स्क्वायर, और फिर कुमा 73। ठीक है, और एपी पूछ रहा है, बताओ एपी में है या नहीं। इसमें भी थोड़ा सा काम करेंगे। a का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 का 73। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में तो कुछ रह नहीं गया। A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान और A4 का मान निकाल कर खुद बना लेना। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आगे बना लेना, और आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना। ठीक है, और एक बात आपको, जब कहने का मतलब आज के लिए रहने देते हैं, चलते हैं और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। और हाँ, जब हम आपके लिए इतना करें तो आप कम से कम वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।